शुरुआत की है, ये शुरुआत हमारी 2011 से हुई। 25 जनवरी 1950 को चुनाव आयोग का गठन किया गया था, जो हमारे लिए लोकतंत्र के लिए क्या है, आधार है। बिना चुनाव के तो लोकतंत्र नहीं होता। तो उससे पहले 11 से पहले क्या करते थे हम लोग, सिर्फ याद करते थे। स्थापना दिवस मनाया भी नहीं जाता, सिर्फ याद किया जाता था। लेकिन 2011 से जब राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा देवी पाटिल बनी, तो उन्होंने ये डिसीजन लिया कि हर साल इसको मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। इसके उद्देश्य ये हैं कि जितने भी मतदाता हैं, युवा हों या नए मतदाता हों, उनको जागरूक करना, उनको अपने अधिकारों के बारे में पता होना चाहिए और अपने कर्तव्यों के बारे में पता होना चाहिए कि हमने मतदान करना है। अधिक से अधिक मतदान के लिए जागरूक करना। इसमें मतदान क्या हमारा अधिकार भी है और कर्तव्य भी है। मतलब जो भी 18 साल वर्ष का पूर्ण हो चुका है, उसका ये अधिकार हो जाता है कि उसको वोट देने का अधिकार मिलना चाहिए, यानी हम लोगों को मिलना चाहिए। तो उसके लिए हमको कोशिश करनी चाहिए, अपना मतदाता रजिस्टर में अपना नाम लिखवाना चाहिए। ये तो हमारा अधिकार हो गया कि हमको अधिकार मिलना चाहिए। एक बार हम वोटर बन गए तो फिर क्या हमारा कर्तव्य शुरू हो जाता है। फिर हमारा कर्तव्य क्या है कि हमने वोट अवश्य डालना है। ये फिर हमारा कर्तव्य शुरू हो जाता है। अब जैसे मैंने प्रतिज्ञा में बोला कि बिना किसी भेदभाव के, धर्म, जाति, लिंग, बिना प्रलोभन में आए हमने वोट देना है। लोकतंत्र हमारा मजबूत तभी बन पाएगा जब हम क्या करेंगे, इन सब बातों का ध्यान रखेंगे, बिना लालच में आए वोट देंगे। जो हमारे प्रत्याशी हैं, चाहे वो वार्ड मेंबर हो, एमएलए, एमपी हो, जो भी हो, अगर हम बिना प्रलोभन, बिना जान पहचान, सिर्फ उनकी योग्यता के आधार पर, उनकी योग्यता, उनकी ईमानदारी के आधार पर वोट करेंगे, तो हो सकता है कुछ समय लगे, लेकिन हमें उसका बेनिफिट भविष्य में विकास के रूप में, अधिक रोजगार के रूप में और प्रगति के रूप में मिलेगा। लेकिन अगर हम अपने मताधिकार का प्रयोग मजाक में, प्रलोभन में आके, रिश्तेदार को देख के अपना निजी फ़ायदा देखेंगे, तो थोड़ा फ़ायदा शायद हमको हो सकता है, लेकिन नुकसान क्या होगा, बहुत बड़ा होगा। भविष्य बोलते ना, आज अगर पेड़ बोएंगे तो कल फल खाएंगे, लेकिन पेड़ ही अगर गलत बोएंगे तो फल भी हमें वैसे मिलेगा। तो यही सब चीज़ हमें ध्यान रखनी है। अभी बहुत से लोगों ने वोट दिया होगा। अभी 23 तारीख को नगर निकाय चुनाव थे, तो जो आपने वोट दिया है, कुछ लोगों ने शायद वोट न दिया हो, बहुत से लोगों ने दिया होगा, तो आगे ध्यान रखें, ये गलती ना हो। हम वोट अवश्य करें, 100% मतदान करें, औरों को भी जागरूक करें, और इन सब चीज़ों से ध्यान रखते हुए हम वोट करें तो प्रगति निश्चित होगी। और अगर जो हमसे गलतियां हुई उनको सुधार करें, तो ये उद्देश्य भी है मतदाता दिवस का, मतदाता को जागरूक करना, हमारी समझ बढ़ाना। राजनीति में भले हम ना हो, लेकिन राजनीति की समझ हमको डेवलप करनी पड़ेगी अपने फायदे के लिए। तो इसी बातों के साथ मैं अपनी बातों को ख़त्म करता हूँ और चौहान जी से आग्रह करता हूँ कि आगे वो शुरू करें। धन्यवाद। धन्यवाद सर। वास्तव में वोट देना हमारा अधिकार है और हमें अपने इस अधिकार का प्रयोग करना चाहिए। हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि मेरे एक वोट देने से क्या फर्क पड़ेगा, है ना। एक एक वोट कीमती होता है, बूंद बूंद से घड़ा बढ़ता है। चाहे आपका वोटिंग प्लेस कहीं भी हो, किसी भी स्थान पर हो, आपको वोट देना चाहिए। क्योंकि जो सरकार बनती है वो हमारे द्वारा ही बनती है, आपके द्वारा ही बनती है। तो इसके लिए आपको अपने सभी साथियों को भी मोटिवेट करना चाहिए कि मतदान करना हमारा अमूल्य अधिकार है और एक बहुत ही अमूल्य कार्य है। ये भारत देश का जो संविधान बना था आपका, उस संविधान के तहत जो है कि कई सारे आपके नियम कानून बनाए गए थे। जब भारत देश आज़ाद हुआ और जो हमारे भारत देश का जो संविधान है,
उसकी रचना किसने करी थी? भारतीय संविधान को किसने बनाया था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने भारतीय संविधान को बनाया था और उसमें जो है कि उन्होंने अनुच्छेद, अनुसूचियां, भाग, अधिकार, कर्तव्य आदि का पूरा उन्होंने वर्णन किया था। और जो भारतीय संविधान है यह भारत देश में कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को बात आती है यहाँ पर। और तभी से 26 जनवरी 1950 से पूरे भारत देश में जब देश का संविधान लागू हुआ तो आपका जो भारत देश में एक गणतांत्रिक देश जन्म लेगा। और गणतंत्र दिवस इसीलिए आपका 26 जनवरी 1950 में पूरे भारत देश में मनाया जाता है।